दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं और वही व्यक्ति जिसके ऊपर आपने भरोसा किया हुआ होता है वो आपका सपना, आपकी ज़िंदगी, आपका घर बर्बाद कर दे तो आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में ऐसा ही हुआ था। यूके की ये घटना है दोस्तों। इसको सुन के आपका इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और इस कहानी को सुन के दोस्तों आप किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों आज की हमारी कहानी यूके की एक सिटी है नॉटिंघम, वहाँ की है, जहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली जो बड़ी देर से यूके में रह रही है, ये उनकी स्टोरी है, जिसमें अहमद शाह जिनकी उम्र 47 साल है, उनकी पत्नी नादिया शाह जिनकी उम्र 59 है और उनकी बेटी आयशा शाह जिनकी उम्र 28 साल है। ये दोस्तों उनकी कहानी है जो कि यूके की तकरीबन सारे ही न्यूज़पेपर पर वायरल हो रही है। और दोस्तों इन्होंने ऐसा काम किया था जिसको जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी क्रैक करने में कई साल लग गए थे। दोस्तों ये अजीब कहानी की शुरुआत होती है 2014 में और इस घर की जो बेटी है आयशा, उसके साथ। आयशा ने दोस्तों नॉटिंघम में जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वो एक काम के लिए तलाश कर रही थी जो कि उसका जो अपना पॉकेट मनी जहाँ उसका घर का खर्चा चल सके। तो दोस्तों वो एक केयर एजेंसी है नॉटिंघम में, वहाँ पर जाके जॉब अप्लाई करती है। केयर एजेंसी में उनके लिए क्विकली बता देता हूँ जिनको नहीं पता। केयर एजेंसी दोस्तों वो होती है जहाँ पर आप जाके जॉब अप्लाई करते हो और वो एजेंसी आपको लोगों के घरों में भेजती है। उनके जो बुजुर्ग हैं, जहाँ उनको कोई हेल्थ का इशू है, जहाँ उनको कोई ऐसी तकलीफ है जिससे वो अपने काम खुद नहीं कर सकते, उनके लुक आफ्टर करने के लिए ये एजेंसीज लोगों को हायर करती है और उन लोगों के घरों में भेजती है। ऐसे जो आयशा ने वो कंपनी चुनी थी उसमें उसको जॉब मिल जाती है। आयशा बहुत खुश होती है, अपने माँ बाप को बताती है कि मुझे मेरा जॉब मिल गया है, अब जो है हमारा जो खर्चा है घर का उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूंगी। तो दोस्तों जब वो एजेंसी में काम करना शुरू कर देती है तो डिफरेंट घरों में लोगों के जाके जो बुजुर्ग होते हैं उनकी वो टेक केयर करती है। कुछ देर के बाद आयशा को फ़ोन कॉल आती है एजेंसी से और उनको बताया जाता है कि हमारे पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया है और हम चाहते हैं कि आप उस घर में जाके पेशेंट की लुक आफ्टर करें और ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और आपको कहीं इधर उधर और जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको परमानेंट काम मिलता जाएगा। आयशा भी खुश हो गई और जो आयशा को डिटेल बताई गई थी उसमें यह बताया गया था कि वहाँ पर एक 80 साल बुजुर्ग महिला हैं जो अकेली एक बड़े बंगलों में रहती हैं और वेल टू डू वो लेडी हैं और उनका कोई भी आसपास ऐसे कोई रिश्तेदार फैमिली मेंबर नहीं है। तो उनको डे टू डे जो हेल्प चाहिए वो आपने करनी है, जैसे खाना बनाना है, कपड़े वगैरह उनके करने हैं सेट और जो शॉपिंग वगैरह वो करनी है। सारा जो काम आप उनकी हेल्प कर सकते हो वो करना है। आयशा ने बोला कि ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो अपना जो उसका एड्रेस वगैरह लेके अगले दिन उस प्रॉपर्टी पे पहुंच जाती है जो नॉटिंघम में प्रॉपर्टी होती है। तो वो देखती है कि एक बड़ा बंगला है और लगता है कि काफ़ी वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती है लेडी, क्योंकि वो घर इतना बड़ा था। वो उस घर में जब एंटर होती है तो उसकी आंखें जो हैं वो एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं कि घर में काफ़ी महंगा सामान, काफ़ी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। और जब वो लेडी के पास आयशा जाती है, उसको इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम आयशा है और मैं इस एजेंसी से आई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और वो लेडी भी उसको यही बताती है कि मेरा नाम ये है और मेरी उम्र 80 साल है, मुझे ये जो मेडिकल इश्यूज़ हैं और मैं अकेली घर में रहती हूँ, मुझे ये वाली हेल्प चाहिए। वो भी आयशा को सारा कुछ बता देती है और साथ ही साथ वो मेंशन करती है कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ मेरा एक भाई है और वो भी नॉटिंघम के एक दूसरे एरिया में अलग से रहता है, लेकिन मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। तो आयशा कहती कि कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ वो सारा काम उसको समझा देती है। आयशा रोज़ अपने टाइमिंग के हिसाब से उसके घर में जाती, जो भी काम करने वाला था, शॉपिंग हो गई, कोई उसका दवाइयाँ वगैरह लेके आनी थी, उसको अपॉइंटमेंट में लेके जाना था। ये एक नॉर्मल जॉब है यूके में दोस्तों, बड़े लोग जो हैं वो ये काम करते हैं।
कुछ ही दिनों में दोस्तों आयशा ने उस लेडी का दिल जीत लिया। चिकनी चुपड़ी बातें करके, उसका ज़्यादा ख्याल रख के उसने उस लेडी का जो भरोसा था वो दोस्तों जीत लिया। लेकिन आयशा के दिमाग में क्या चल रहा था वो लेडी को उसके सपने में भी नहीं पता था कि आगे उस लेडी के साथ, जहाँ उसके भाई के साथ क्या होने वाला है, उसने बुरे सपने में भी नहीं ये सोचा होगा। आयशा ऐसे ही उसकी जो है एक्स्ट्रा हेल्प करती रहती है। एक दिन अचानक जब आयशा काम पे जाती है, साथ में वो ले जाती है दोस्तों अपने माँ बाप को। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वो अहमद शाह को और नादिया शाह को अपने साथ ले जाती है जिस दिन वो काम पे जाती है। और जब वो लेडी कहती है कि ये कौन है, तो वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स हैं, वे सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। वो लेडी ने भी कहा ठीक है, तू मेरे काम कर रही है अभी काफ़ी देर से, तो चलो कोई बात नहीं। वो हेलो हाय ऐसे होती है। जो अहमद और नादिया होते हैं, इनके भी प्लान जो होते हैं दोस्तों, ये अलग ही प्लान वो सोच के गए होते हैं। वो भी उससे जाके बड़ी ऐसी बातें करते हैं और पता नहीं कैसे कर करा के ये लेडी का, वो जो थी 80 साल की बुजुर्ग महिला, उसका दिल जीत लेते हैं। और वो कहते हैं कि हम भी इसके साथ आपका जो है जो घर की देख रेख करेंगे। कैसे भी करके दोस्तों इन्होंने उस बुजुर्ग महिला को, क्योंकि इस एज में आपको पता है कि ज़्यादा चीज़ें आप शार्प रहते भी नहीं हो, आपका जो मेमोरी है उसका भी इशू होता है, तो कैसे भी करके इन तीनों ने उस घर में अपनी जगह बना ली। अब जो आयशा है दोस्तों, वो उस लेडी की फिजिकल हेल्थ के बारे में ख्याल रखती, और नादिया और अहमद दोनों हस्बैंड वाइफ उसके फाइनेंशियल दोस्तों कामों को देखने लग पड़े कि बाहर से ग्रोसरी हम लाएंगे, अगर आपको पैसे निकलवाने हैं एटीएम से हम निकलवाएंगे, ये सारा कुछ ये करने लग पड़े। तो दोस्तों कुछ देर के बाद धीरे धीरे नादिया और अहमद ने उस जो महिला थी बुजुर्ग, उसके खाते में से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए अपने लिए, उसके लिए नहीं। कहीं से हेरा फेरी कर ली, किसी अकाउंट से, क्योंकि अब ये वहाँ पर रहते थे, पूरा इनके पास कंट्रोल था। ऐसे करके इन्होंने फाइनेंशियली जब पैसे निकलवाने उसके अकाउंट से शुरू कर दिए। और कई बार तो ऐसा हुआ, एक टाइम पर एटीएम पे इन्होंने 500 पाउंड तक भी उस लेडी के अकाउंट से निकलवा लिया, अपनी यशी के लिए, कि उसके लिए नहीं। ऐसे करके दोस्तों ये काम अपना चलाते रहे और उसके धोखाधड़ी के साथ उसके पैसे खाते रहे। अभी ये चल ही रहा था दोस्तों, तभी जो वो महिला का भाई होता है, वो भी जो बुजुर्ग होता है, उसकी खबर आती है कि वो घर में अपने गिर गया था और उसे काफ़ी चोटें आई हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, क्योंकि वो उससे अपनी बहन के, उसकी लेडी के पास मैसेज आता है। जब वो इनको बताती है तो इनका जो दिमाग था दोस्तों, और वो कहते हैं ना शैतानी दिमाग, वो इस तरफ लग गया कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने उस लेडी को ये बोला कि कोई बात नहीं, हम आपका तो देख ले कर ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका तो और कोई इस दुनिया में है नहीं, आप ऐसे करो, हमें उसका एड्रेस वगैरह दो हॉस्पिटल का सारा, हम जाके तो वहाँ आपके भाई का भी देख रेख करते हैं। कैसे भी करके दोस्तों इन्होंने उस आदमी का एड्रेस लिया, उसके भाई का, वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए। और वहाँ पर जाके जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनको ये बताते हैं कि हम इनके रिलेटिव ही हैं, हम उनके ही घर में रहते हैं और हम इसकी लुक आफ्टर करने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा ठीक है, इसमें कौन सी कोई शक वाली तो बात है नहीं। अब वो जो बंदा है दोस्तों, वो भी काफ़ी पैसे वाला बंदा है, उसके पास भी काफ़ी पैसा है, और ये दोनों भाई बहनों के अलावा कोई भी इनका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, बच्चे कुछ नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। ये क्या दोस्तों करते हैं, जब ये देखते हैं कि उसकी भी प्रॉपर्टी बड़ी है और उसके घर में भी बड़ा सामान है, तो इनका जो दिमाग था शैतानी दोस्तों, वो चलना और तेज हो गया। इन्होंने क्या किया कि हम ऐसे करते हैं कि हम इसका एक फेक जो होता है एक वसीयत बनाते हैं, और हम ऐसे करेंगे कि जो इसकी बहन है उसके बिहाफ के ऊपर हम आयशा के नाम पर इस बंदे की प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं और बोलते हैं कि जो इसकी बहन है बड़ी, उसने अपनी मर्जी से आयशा के नाम के ऊपर ये करवा दी है सारी प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग बंदा था और ऊपर से उसको चोट भी लगी हुई थी, वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं था कि कोई अपना वो डिसीजन ले सकता। इन दोस्तों शैतानों ने क्या किया कि एक फेक वसीयत तैयार की
और उसके ऊपर सारा कुछ बना के ऊपर आयशा का नाम डाल दिया, नॉमिनी, ये वो पूरा मतलब कि पेपर वर्क करके इन्होंने उस बंदे के जो है अंगूठे लगवा लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि साइन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो साइन करने की हालत में नहीं था, और दूसरे नंबर के ऊपर इनको ये था कि अगर साइन इसने कर दिए कहीं फ्यूचर में हम पकड़े ही ना जाएं, तो इसलिए इन्होंने उस बंदे के अंगूठे लगवा लिए। और देखो दोस्तों, ऊपर वाले की करनी, कुछ दिनों के बाद वो बंदे की मौत हो जाती है। अब जो इनका प्लान था दोस्तों वो सक्सेसफुल होने के बिल्कुल करीब था। क्यों? क्योंकि अब इनके पास एक पेपर भी है जिसके ऊपर वो बंदे की मर्जी से वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आयशा को देके जा रहा, क्योंकि उसकी जो बहन है उसने उसको अपनी बेटी बनाया हुआ और इनका कोई इस दुनिया में और नहीं है। तो पूरा इन्होंने एक स्टोरी बनवा ली, और जो दोस्तों वो प्रॉपर्टी और सारा उसका वो तकरीबन दोस्तों पुलिस की रिकॉर्ड के माना जाए तो वो तकरीबन 1 मिलियन पाउंड के आसपास जो था वो सारा उसकी प्रॉपर्टी, कैश, ये वो जो अंदर सामान था वो पूरा 1 मिलियन का बनता था। जो उसकी बहन जो इकलौती थी बची हुई, उसके खाते में जाना चाहिए था दोस्तों, वो आयशा के खाते में ट्रांसफर हो गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट को भी बाद में बड़ी फटकार लगी है कि उन्होंने अपनी जॉब प्रॉपरली नहीं की। तो दोस्तों ये सारा प्रॉपर्टी का जो मामला था ये सारा आयशा को ट्रांसफर हो गया। ये दोस्तों मारे छलांगे, आपको पता ही है कि इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था एक तरह से। और ये तो पूरा दोस्तों पूरी तरह से इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया, ऐसे ऐसे लेडी ने हमारे नाम के ऊपर, बेटी ने इतना अच्छा काम किया कि उसके नाम के ऊपर उसने घर कर दिया। वो जो 80 साल बुजुर्ग है उसको कुछ नहीं पता, वो तो पहले ही बीमार है और ऊपर से उसको भाई का गम है, उसको कुछ नहीं पता प्रॉपर्टी किसने साइन की किसने नहीं की, उसको कुछ आइडिया नहीं है। तो दोस्तों अहमद, नादिया और आयशा ने सोचा कि लो जी ये तो हमारी एक तरह से लॉटरी निकल आई है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कराई बिजनेस क्लास की टिकटें और चले गए पाकिस्तान घूमने के लिए कि इतना अब माल आ गया, अब इसको कहीं ना कहीं तरीके से तो लोगों को बताना ही है ना। पाकिस्तान जाके भी दोस्तों ये लोगों को बता रहे हैं नहीं नहीं हमारी बेटी तो इतनी लक्की है, वो तो कहीं काम पर गई तो वो बंदे इतने इंप्रेस हो गए, उन्होंने घर ही नाम कर दिया, प्रॉपर्टी नाम कर दी। लोग भी उधर सोच रहे हैं यार ऐसा कैसे हो सकता, इतने तो हमने भी नहीं सुना कि 1 मिलियन पाउंड की जो कि बड़ी रकम बनती है। तो दोस्तों ऐसे करके ये पूरा वहां पर ना पार्टियां कर रहे हैं, पूरा उधर जश्न चल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा कि क्रिमिनल जो होता है, अपराधी जो होता है दोस्तों, जितना मर्जी शातिर हो, अगर किसी आप मासूम का, किसी एक लाचार का हक मारोगे ना, आप कभी ना कभी इसका जो है पे बैक आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा ही दोस्तों हुआ जब ये अय्याशी कर रहे थे, पूरा पैसा उजाड़ रहे थे, बिजनेस क्लास से इधर, बिजनेस क्लास से उधर, ये कोई खाने चल रहे हैं। इन्होंने दोस्तों एक बड़ी मिस्टेक कर दी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों इन्होंने कर दी बड़ी गलती। इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी एक बैंक में जाके उस खाते से, जो उसके भाई वाला नहीं, जो वो लेडी वाला खाता, क्योंकि इनका लालच इतना ज़्यादा था कि आपकी सोच है, ये लालचियों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम वो जो प्रॉपर्टी वाला ना अभी उसको रहने दे, क्योंकि उसकी अभी अभी मौत हुई है तो हम उसको थोड़ा ठंडा रहने देते हैं। इन्होंने जो 80 साल वाली बुजुर्ग थी उसकी बहन, उसके खाते से पैसे निकलवाने की कोशिश की पाकिस्तान में, क्योंकि कम पड़ गए होंगे। जब इन्होंने वहां से लार्ज विड्रॉल कराया तो जो यूके में बैंक था वो, क्योंकि वो तो लेडी के नाम पे था, उनको अलर्ट हुआ कि यार ये कैसे हो सकता कि पाकिस्तान में एक जो है इसका अकाउंट असेस हो रहा है। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि जब विदेशों में कोई अकाउंट का ऐसे निकलवाना कुछ होता तो बैंक डबल जो होता है वो सिक्योरिटी करता है, जहां उसकी चेकिंग करता है। ऐसे ही दोस्तों हुआ, उन्होंने देखा कि इतनी क्योंकि फिर उनको पता चलना शुरू हो गया भी पैसे विड्रॉल हो रहे हैं, वो तो लेडी 80 साल की है, उसने तो कभी निकलवाए नहीं। यहां पर दोस्तों आके किसी डिपार्टमेंट ने एटलीस्ट नोटिस किया, तो उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक लेडी है, उसके केयर ने ऐसे ऐसे पैसे निकलवाए, और पाकिस्तान, क्योंकि पता चल गया वो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी। उन्होंने जब पुलिस वालों ने सारी वो डिटेल निकाली पिछले 2-3 महीनों की, 6 महीनों की, सारा दोस्तों कच्चा चिट्ठा इनका खुल गया। वो पता चल गया भी कहाँ कहाँ से पैसे निकले, कहाँ कहाँ की बिजनेस क्लास की टिकटें बुक हुई हैं।
इधर वो अपनी यशी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भंगड़े डाल रहे हैं, भी चलो जी लॉटरी निकली है। उधर पुलिस वाले इनकी लॉटरी का नंबर निकाल रहे थे कि कोई नहीं बेटा वापस आओ। पुलिस वालों ने कोई भी इनको इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनको डर ये था कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान से वापस ही ना आए। तो दोस्तों जैसे लालची बंदा करता है, ये वापस आए, सूटकेस भरे हैं, सूट, अचार, फ्रूट, सब कुछ वहां से पाकिस्तान से बड़ी बड़ी आइटमें लेके वापस आए। अभी हीथ्रो पे लैंड ही हुए थे, उधर ही फ्रॉड वाले पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा आओ जी जरा आपको आम मैं काट के देता हूं, ठंडे करके देता हूं। यूके की अथॉरिटीज ने इन तीनों को ही बिठा लिया, कह रहे आओ जी। तो जब इनसे इनिशियली बात की गई तो इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो हुआ ही ऐसे है, वो तो अब भूल गई है, उसको मेमोरी की प्रॉब्लम है इसलिए वो भूल गई होगी, उसने ही हमें उसके भाई के द्वारा वो जो प्रॉपर्टी मिली है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इनको पुलिस लेके वो चली जाती है। इन्होंने जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ये अपना एक ही बयान रखे हुए थे, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने फिर जब अपने स्टाइल में पूछा, उन्होंने कहा देखो अगर आप गिल्टी प्रूव नहीं करोगे तो आपको लंबी सजा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, पूरी ट्रेल है, पूरे सीसीटीवी, पूरे हमारे पास सबूत है कि कैसे आपने एक वनरेबल, एक बुजुर्ग 80 साल की लेडी को फ्रॉड किया है। और दोस्तों जो उसके साथ फ्रॉड हुआ था वो 4 लाख पाउंड के आसपास उस लेडी का पैसा इन्होंने खाया था। वो जो 1 मिलियन पाउंड है वो अलग से भाई का था। जब वो सारा पुलिस ने इनको बताना शुरू किया तो केस इनका लग गया, क्योंकि इन्होंने गिल्टी नहीं किया था अपने आप को, तो केस लग गया। लेकिन मिडिल ही केस में इन्होंने फिर पुलिस के सामने तोते की तरह बकना शुरू कर दिया, क्योंकि हो सकता है इनके वकील ने भी कहा होगा भाई ना करो, फंस जाओगे। और इन्होंने पुलिस वालों को कहा जी नहीं, हम मानते हैं कि जी हमने गलती की, हमने ही धोखे से उसके अंगूठे लगवाए, हमने इसका पैसा खाया, सारा कुछ। दोस्तों इन जो दरिंदे इन्होंने उस बुजुर्ग के साथ जो किया था वो बक दिया। अब इनको जज के पास लेके जाया गया दोस्तों। तो फिर दोस्तों इनको कोर्ट के सामने पेश किया गया। जज ने भी दोस्तों इनको इतनी खरी खोटी सुनाई कि आपने एक बुजुर्ग, एक जो आपकी माँ की भी उम्र से बड़ी थी, उसके साथ धोखाधड़ी की और उसको इस उम्र में आके आपने इतनी स्ट्रेस दी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और दुखद न्यूज़ मेंशन कर दूं कि जब ये ट्रायल चल रहा था उस लेडी की भी मौत हो जाती है। आप सोचो दोस्तों जज ने इनकी कोई भी ये नहीं सुना कि ये गलती हुई या कुछ हुई। सारे सबूतों को लेके सारी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसके बिहाफ के ऊपर दोस्तों अहमद शाह को दोस्तों 6 साल की कैद सुनाई गई। उसके साथ साथ ही नादिया शाह को भी 6 साल की कैद सुनाई गई। और दोस्तों जो आयशा थी उसको 1 साल 7 महीने की कैद सुनाएगी। और इनका रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो पूरी जिंदगी तक अब इनका बोलेगा, और कभी भी कहीं जाएंगे तो इनका रिकॉर्ड दोस्तों ऊपर आएगा। अभी दोस्तों सवाल ये है कि देखो हमारे लोग कंप्लेंट करते हैं इन कंट्रियों में या किसी भी और दूसरी कंट्री में जाके कि इनके लोग जो हैं हमें काम नहीं देते, हम पर ट्रस्ट नहीं करते। और भाई ये लोग हैं जिनकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं करते। आप इनकी शक्लें देखो दोस्तों। और फिर बाद में लोग कहते हैं हमें वीज़े नहीं इन कंट्रियों को मिलते। ओ भाई किस बिहाफ पे वीज़े दें? ये ऐसी कम्युनिटी को जो लोग काली भेड़े हैं इनकी वजह से फिर सख्तियाँ होती हैं दोस्तों। देखो इन्होंने एक वो बुजुर्ग महिला के साथ क्या किया दोस्तों। एक बुजुर्ग का पैसा खाते रहे और पता नहीं उसके गम में वो बेचारी ऐसे हो गई। और एक बंदा जो मरने की कगार पे था उसके जाली अंगूठे लगवा के इन्होंने वो सारा पैसा खा लिया। क्या फ़ायदा मिला? और देखो जो 28 साल की है उनकी बेटी, इन शैतानों ने ये भी नहीं सोचा कि उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं हम। ना करो यार, ना करो। इन कंट्रियों में अगर आप सोच रहे हो ना फ्रॉड करके या चीट करके कुछ करके आप निकल जाओगे, आपकी सोच है, ये नहीं निकल सकते भाई। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नहीं है जहां पर मैं 1 मिलियन में से कुछ आप खिला पिला के तो निकल जाओगे। ऐसा नहीं होना। ना करो यार, दूसरे लोगों का भी भट्टा ना बिठाओ भाई, हट जाओ, ना करो यार। हो सकेगा दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि जो दूसरे भी लोग ऐसे अकेले रहते हैं उनको अवेयरनेस मिल सके कि वो अपना जो भरोसा है किसी के ऊपर एकदम से ना कर लें, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। तो ये थी दोस्तों एक यूनिक स्टोरी जो मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।